इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एईएस। एईएस का फुल फॉर्म है एडवांस्ड इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड। ये क्या है, ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है डीईएस से, जो डेटा इंक्रिप्टेड स्टैंडर्ड था, और 2डीईएस जिसमें दो कीज यूज करते हैं, और 3डीईएस जिसमें क्या दो या तीन की दोनों यूज कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है, एक एक्स्ट्रा प्रोसेस बीच में क्या है, साइफर के बाद एक इनवर्स साइफर भी लेते हैं। वो उसका भी वीडियो चैनल पे अवेलेबल हो जाएगा, तो उसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं। तो ब्लॉक साइफर होता है ये। ब्लॉक साइफर का मतलब है कि ब्लॉक बाई ब्लॉक इसमें डेटा को हम इनक्रिप्ट करते हैं या डिक्रिप्ट करते हैं। डीएस में हमारा 64 का बिट का था, तो यहाँ पर जो होता है 128 बिट का था, और ये डिपेंड करता है राउंड्स पर। 10 राउंड्स का रहेगा तो 128 बिट रहेगा, 12 राउंड्स का रहेगा तो 192 बिट्स रहेगा, और 14 राउंड्स का रहेगा तो 256 बिट का की रहेगा। सिमेट्रिक की होता है, यानी सेम की इज यूज्ड फॉर बोथ इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। एस्टेब्लिश किया गया था 2001 में बाय यूएसएनएसआईटी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर एनआईएसटी होगा, एनआईएसटी ये होगा, एनआईएसटी। तो मूविंग फॉरवर्ड, हमारा ब्लॉक साइज क्या 128 बिट्स का रहता है, और ए जो हमारा 8 बिट्स का एक बाइट होता है, तो 128 बिट्स हो गए 16 बाइट्स, और 4 बाइट्स इक्वल्स होता है वन वर्ड के। तो वन वर्ड कितना का हो गया, वन वर्ड हो गया 4 बाइट्स का, तो हम इसको कह सकते हैं 16 बाइट्स हो गया 4 वर्ड्स के बराबर। अब देखते हैं इसका पूरा डायग्राम होता क्या, किस तरीके से काम करता है ये पूरा एल्गोरिदम। सबसे पहले 128 बिट की प्लेन टेक्स्ट हमारे पास थी अवेलेबल। उसके बाद इसमें प्री राउंड ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। प्री राउंड ट्रांसफॉर्मेशन में कुछ नहीं होता। प्री राउंड ट्रांसफॉर्मेशन में बस इतना होता है कि 128 बिट की जो की रहती है, इसके साथ हमारे पास एक और, मतलब 128 बिट की हमारे पास जो प्लेन टेक्स्ट रहती है, उसमें 128 बिट की के साथ एक्सॉर कराते हैं, और फिर ये चला जाता है राउंड वन में। और राउंड वन में क्या है, 4 ट्रांसफॉर्मेशन होंगे। यहाँ पर एक की आएगा, वो आएगा की एक्सपेंशन से, और इसी तरीके से राउंड एन, यानी अगर 10 राउंड है तो 10 राउंड तक इसी तरीके से की आएगी, और हर राउंड में 4 ट्रांसफॉर्मेशन होगा, एक्सेप्ट द लास्ट राउंड, इसमें 3 ट्रांसफॉर्मेशन होगा, और उसके बाद हमें मिल जाएगा 128 बिट का साइफर टेक्स्ट। तो ये पूरा डायग्राम होता है, इस तरीके से एईएस काम करता है। 128 बिट का प्लेन टेक्स्ट में पहले प्री राउंड ट्रांसफॉर्मेशन होगा, फिर नंबर ऑफ राउंड जितने हैं उतने कैलकुलेट होगा, और उसके बाद आपको साइफर टेक्स्ट अवेलेबल हो जाएगा। तो इसमें नंबर ऑफ की जो जनरेट होंगे वो कितने हो जाएंगे, वो नंबर ऑफ राउंड्स प्लस 1 हो जाएगा की एक्सपेंशन से। क्यों? क्योंकि प्री राउंड ट्रांसफॉर्मेशन एक्स्ट्रा है, तो 10 राउंड प्लस प्री राउंड, यानी टोटल 11 कीज जनरेट होंगे। तो अब देखते हैं कि किस तरीके से स्टेट क्या होता है। स्टेट एक 4 बाइट्स इंटू 4 बाइट मैट्रिक्स होता है। तो यानी इसका मतलब हुआ उसमें क्या है, टोटल 16 बाइट्स होंगे, और 16 बाइट्स का मतलब हुआ 4 वर्ड्स होंगे। तो ये 4 वर्ड्स का एक मैट्रिक्स होता है। उसमें क्या है, इमिडिएटरी वैल्यू स्टोर होते हैं, यानी जितने भी रिजल्ट आ रहे हैं वो क्या स्टेट मैट्रिक्स में ही स्टोर होंगे, और फिर वो उस स्टेट मैट्रिक्स को यूज किया जाएगा नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, या नेक्स्ट जो भी ऑपरेशन होगा उसमें। इनपुट एरे क्या है, इनपुट एरे 128 बिट है, तो इसको हम लिख सकते हैं 16 बाइट्स में, तो हमने लिख दिया 16 बाइट्स में। और 16 बाइट्स को क्या है, हम फिर 16 बाइट्स जो हो जाएगा ये, एक सेकेंड, वन वर्ड में हो जाएगा 4 बाइट्स, ठीक है, और 16 बाइट्स में हो जाएगा 4 वर्ड। यहाँ पर 4 होगा, ये 4 वर्ड हो जाएगा, ठीक है। 16 बाइट्स में हमारे पास 4 वर्ड हो जाएगा, ये वर्ड 1 हो जाएगा, वर्ड 2 हो जाएगा, वर्ड 3 हो जाएगा, वर्ड 4 हो जाएगा। तो यही चीज यहाँ पर बताया कि इस तरीके से ये हो जाएगा। और इसको हम अगर कहना है इसे, तो हम इसे फॉर द सेक ऑफ कॉलिंग, तो हम इसे कहेंगे 0th बाइट ऑफ 0th वर्ड। इसी तरीके से हम नोमेनक्लेचर कर सकते हैं, तो इसका ज्यादा यूज है नहीं। आगे बढ़ते हैं, की एक्सपेंशन किस तरीके से काम करता है। तो हमारे पास 128 बिट थे टोटल, इसको 128 बिट को हम 16 बाइट्स में लिख सकते हैं, K0 से K15। एक्सपेंशन की एल्गोरिदम क्या करता है कि इसको जितने भी राउंड होने रहते हैं उतने राउंड से मल्टीप्लाई करके, अगर 10 राउंड्स है, 10 राउंड्स में ये क्या करता है, 4, या फिर कह सकते हैं नंबर ऑफ राउंड प्लस 1 इंटू 4 वर्ड्स ये जनरेट करता है। यानी नंबर ऑफ राउंड्स 10 है तो 11 इंटू 4, तो ये हमारे पास 44 वर्ड्स देगा। किसके केस में ये देगा, 10 राउंड है, 12 राउंड है तो कितने हो जाएंगे, 13 इंटू 4, 13 इंटू 4 कितना हो जाएगा, फिर 52 वर्ड्स हो जाएंगे। तो इसी तरीके से वर्ड्स क्या है, ये की एक्सपेंशन एल्गोरिदम जो होता है वो की को एक्सपेंड करता है, हमें 44 वर्ड्स दे रहा है। और हर 44 वर्ड्स क्या यूज होगा, प्री राउंड ट्रांसफॉर्मेशन में 4 वर्ड्स होगा, और नेक्स्ट कंसेक्यूटिव जो 10 राउंड्स होंगे उसमें 40 वर्ड्स यूज होंगे। आगे चलते हैं।
उसी का फिर से एक बार एईएस का डायग्राम देखते हैं। इस बार थोड़ा और ज्यादा डिटेल में देखेंगे हर राउंड में हो क्या रहा है। प्लेन टेक्स्ट 128 बिट का था, ये गया 8 राउंड की में। सिर्फ यहाँ पर एक्सॉर ऑपरेशन हुआ, पहले भी बता चुके हैं। 16x16 का था, 16x16 का हमारे पास अगर ये था स्टेट में, ये हमारे पास था डेटा। इसको क्या है, एक्सॉर ऑपरेशन, इसको क्या एक्सॉर ऑपरेशन हम कर देंगे। की जो हमारा आएगा, और वो की क्या होगा, वर्ड 0 से लेके वर्ड 4 तक, वर्ड 0 से वर्ड 3 तक फॉरवर्ड होगा। ये भी फॉरवर्ड हुआ, 128 बिट का जो 128 बिट फॉरवर्ड के बराबर है, और ये फॉरवर्ड का हमारे पास की आएगा। दोनों का एक्सॉर ऑपरेशन करेंगे और उसके बाद इसको हम राउंड 1 में डालेंगे। तो राउंड 1 में सबसे पहला क्या होता है, राउंड 1 में होता है सब्स्टिट्यूशन। अब हम देखते हैं सब्स्टिट्यूशन होता क्या है। उसके बाद शिफ्ट रोज होगा, उसके बाद मिक्स कॉलम होगा, फिर राउंड कीज होगा। तो इस तरीके से एक राउंड कंप्लीट होगा। इसी तरीके से क्या कंसेक्यूटिव 10 राउंड होंगे। और की कहाँ से आ रहा है, की आ रहा है इस एक्सपैंड की से, जो मैंने भी बताया कितने की जनरेट हो रहा है, किस तरीके से वो एक्सपैंड की इस काम को, पूरे काम को करता है। और लास्ट में हमें क्या साइफर टेक्स्ट मिल जाएगा। सबसे पहले देखते हैं एड राउंड, राउंड में किस तरीके से हम राउंड में, हर राउंड में किस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन को देखते हैं। सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, एईएस में भी डीएस की तरह सब्स्टिट्यूशन बॉक्स सब्स्टिट्यूशन होता है, लेकिन इसमें मैकेनिज्म डिफरेंट होता है। यहाँ पर हर बाइट के लिए हमें सब्स्टिट्यूशन करना पड़ता है, और एक ही टेबल यूज होता है पूरे ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। और दो बाइट अगर सेम है तो उसका ट्रांसफॉर्मेशन भी क्या है, सेम होगा। तो हम यहाँ पर देखते हैं इसमें होता क्या, एन्क्रिप्शन साइड में हम इंटरप्रेट करते हैं बाइट को 2 हेक्साडेसिमल डिजिट्स में। और फर्स्ट हेक्साडेसिमल क्या है, फर्स्ट हेक्साडेसिमल डिजिट रो को रिप्रेजेंट करता है, और सेकंड हेक्साडेसिमल कॉलम को। तो ये मेरे पास, अगर ये है मेरे पास पहला बाइट, तो इसको हम क्या हेक्साडेसिमल डिजिट में हम क्या इसको इस तरीके से शो करेंगे। ठीक है, तो 8 बिट्स हो गया, तो इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। जो फर्स्ट फोर्थ होगा, फर्स्ट फोर होगा, वो क्या रो को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसका वैल्यू क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो इसका मतलब ये 0th रो को इंडिकेट कर रहा है। कॉलम क्या है, 2, यानी सेकंड कॉलम को कर रहा है। तो हमारे पास एक 16x16 का एक टेबल होता है, उसमें क्या है 16 रोज होंगे और 16 कॉलम होंगे इस तरीके से। तो उसमें हम क्या करेंगे, 16 रोज 16 कॉलम में हम क्या है 0th रो पर और सेकंड कॉलम में जाएंगे। तो ये 0th रो हुआ, इस सेकंड कॉलम, इस वैल्यू पे क्या कुछ आपको वैल्यू दिया हुआ होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर वैल्यू 3 है, 3 हमने लिया इससे, और यहाँ पर आके हमने 3 को डाल दिया। जब हम 3 को डालेंगे तो इसको हम क्या है फिर से हम लिखेंगे किसके फॉर्म में, हेक्साडेसिमल के फॉर्म में लिखेंगे। तो 0000011। तो ये क्या, इस तरीके से सब्स्टिट्यूशन हर बाइट्स के लिए होगा, हर बाइट्स के लिए। और दो का बाइट वैल्यू सेम है, इसका भी अगर बाइट वैल्यू यही है, इसका भी बाइट वैल्यू क्या है इस तरीके से है, 2 अगर है, तो इसका भी सेम रिजल्ट आएगा। यहाँ पर क्या है, क्योंकि एक ही टेबल है तो क्या रिजल्ट सेम आएगा। तो सब्स्टिट्यूशन करने के बाद हमारा फिर स्टेट मैट्रिक्स बना। और स्टेट मैट्रिक्स क्या, सब्स्टिट्यूशन के बाद ये जाएगा नेक्स्ट परमुटेशन में। परमुटेशन में जाएगा यहाँ पर, और परमुटेशन में क्या होता है, हम शिफ्ट करते हैं रोज को। परमुटेशन में देखते हैं क्या होता है। शिफ्ट रोज में क्या, शिफ्टिंग इज डन टू द लेफ्ट, लेफ्ट साइड में हम शिफ्टिंग करते हैं, और नंबर ऑफ शिफ्ट डिपेंड करता है रो ऑफ द मैट्रिक्स पे। जिस रो में हम है उस पर डिपेंड करेगा कितना शिफ्ट करना है। अगर 0th रो में है तो 0 शिफ्ट, यानी नो शिफ्ट, कोई शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है। रो 1 में है तो 1 लेफ्ट शिफ्ट होगा, R2 में है तो यही चीज लिखा हुआ 2 शिफ्ट होगा, और R3 में 3rd शिफ्ट होगा। देखिए किस तरीके से फर्स्ट रो को देख रहे हैं, कोई शिफ्ट नहीं होगा, सेम टू सेम यहाँ पर इसको उतार, मतलब इसको कॉपी कर देना है। F2 6326। तो F2 क्या है, ये F2 चला जाएगा, ये F2 जो है ना ये लास्ट में चला जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं फर्स्ट F2 यहाँ आ गया, और हर क्या ये वाला F2 यहाँ आएगा, 63 इस वाले पे जाएगा, 63 सेकंड पोजीशन पे आ गया, 26 थर्ड पोजीशन पे यहाँ आ गया। रो सेकंड में क्या होगा, C9 क्या है, पहले तो एक गया तो ये एक शिफ्ट हुआ इस साइड, 7D के जगह पे आ जाएगा। तो 7D के जगह पे क्या आ गया, C9 आ गया। उसी तरीके से क्या सबको 3 शिफ्ट करेंगे, तो हमारा 7D क्या यहाँ पहुंच जाएगा D4, उसके बाद पहुंच जाएगा C9, उसके बाद C3 पहुंच जाएगा, उसके बाद क्या C9 पहुंचेगा, फिर C3 पहुंचेगा। उसी तरीके से थर्ड शिफ्ट में 3 शिफ्ट कर देंगे। तो हमारा जो D4 होगा वो क्या है, फर्स्ट शिफ्ट में 82 के पास पहुंचेगा, सेकंड में 63, और थर्ड में क्या है BA के पास पहुंचेगा। D4 फर्स्ट में आ गया। इसी तरीके से उसके पीछे कौन रहेगा, BA रहेगा, फिर उसके पीछे कौन रहेगा, उसके पीछे 63 रहेगा, फिर 82 रहेगा। तो यही सेम चीज को हम कर रहे हैं, इसी को परमुटेशन कहा जाता है। डिक्रिप्शन में क्या होता है, बस हम जो यहाँ लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हैं इंक्रिप्ट करने के लिए, डिक्रिप्शन में बस राइट करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मिक्सिंग। मिक्स कॉलम में क्या होता है ना, हम हर वर्ड को लेते हैं, क्योंकि वर्ड हमने बता दिया है, वर्ड वर्ड आ रहा है ना हमारे पास। हमारे पास अगर फर्स्ट राउंड है तो हमारे पास वर्ड कहाँ से आ रहा है, W4 से W7 आ रहा है ना वर्ड।
तो हम क्या कर रहे हैं, हर वर्ड को ले रहे हैं और उसको कांस्टेंट एक मैट्रिक्स होता है उससे क्या मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये जो मेरे पास आंसर आया है, जो भी आंसर आया है पिछले वाले से, ये वाला हमारे पास आया था, इसमें कितने वर्ड हो रहा है, 4 वर्ड हो रहा है। तो इस 4 वर्ड को हम लेंगे, इस 4 वर्ड को हम लिए और फर्स्ट वर्ड को क्या है कांस्टेंट मैट्रिक्स कुछ भी दिया रहेगा, उससे क्या हम फर्स्ट इस पूरे कांस्टेंट मैट्रिक्स से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या है एक वर्ड मिलेगा। एक वर्ड से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक वर्ड आएगा, उसी तरीके से दूसरे से करेंगे दूसरा आएगा, तीसरे से करेंगे तीसरा आएगा, और इसी तरीके से चारों करेंगे फिर एक स्टेट मैट्रिक्स हमें मिलेगा। और इस स्टेट मैट्रिक्स को मिक्सिंग के बाद अब हम करेंगे फोर्थ स्टेप जो है की एडिंग। की एडिंग भी क्या है, वन कॉलम एट ए टाइम, यानी वन वर्ड लेता है एक बार में एक कॉलम। चारों, तो हमारे पास 4 वर्ड है, इसको एक्सोर कर देंगे किसके साथ, जो हमने की लिया था, यहाँ पर इस की का यूज होगा। इससे पहले इसकी कोई की का कोई यूज नहीं हुआ था। यहाँ पर जो की एक्सपेंशन बॉक्स से की आ रहा था, यहाँ पर W4 से W7 क्या है हम एक्सोर करेंगे और हमें रिजल्ट क्या है फिर से स्टेट मैट्रिक्स आ जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा 4x4 मैट्रिक्स। और ये पूरा होल प्रोसेस हर राउंड के लिए होगा। तो ये क्या हमारे पास आ गया, ये फर्स्ट राउंड के लिए सिर्फ आया। फिर इसी स्टेट मैट्रिक्स को फिर से हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका सब्स्टिट्यूशन बॉक्स सब्स्टिट्यूशन वाला करेंगे टेबल 2 से, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन वो हुआ था टेबल 1 के लिए, उसी तरीके से इसके लिए सब्स्टिट्यूशन होगा, फिर शिफ्टिंग होगा, फिर मिक्सिंग होगा, और फिर लास्ट में क्या एडिंग की होगा। ये चलते रहेगा अनटिल अनलेस, लेकिन लास्ट वाले में क्या होगा, सिर्फ सब्स्टिट्यूशन होगा, शिफ्ट रोज होगा और की एडिंग होगा। और इसमें क्या है मिक्सिंग नहीं होगा, इसमें मिक्सिंग ना होके बस 3 स्टेप होगा, और ये चीज क्या है कंप्लीट हो जाएगा। तो ये एईएस का पूरा वीडियो था। आई होप वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो इसे लाइक करें और चैनल को फॉलो करें।